कल हम सब पढ़े थे ना कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बताए थे। और आज उसी को बारी बारी से हम डिफाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आयतन पर डिपेंड कौन कौन कर रहा था, टेम्परेचर पर डिपेंड कौन कौन कर रहा था, उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर पर 4 गो डिपेंड कर रहा था, जिसमें वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम रिलेटेड होता है, आयतन रिलेटेड होता है। जैसे हम पहले बात करते हैं कि पहला बोले थे W/V, परसेंटेज W/V। दूसरा बोले थे परसेंटेज V/V, परसेंटेज कौन? V/V। और तीसरा बोले थे मोलरता, कौन बोले थे? और चौथा बोले थे नॉर्मलता, कुछ बोले थे नॉर्मलता, समझे ना। तो आज उसी को बारी बारी से हम डिफाइंड करते हैं। सबसे पहला बात हम करते हैं क्या कि परसेंटेज W/V क्या है। ठीक है, देखो परसेंटेज W/V, ध्यान देना इसमें थोड़ा सा देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि 20% W/V HCl लिखा हुआ है या NaCl लिखा हुआ है, कुछ भी कर दो, NaCl लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यही वर्ड को पकड़ना है। जो स्टूडेंट इसको पकड़ लिया वो चारों को पकड़ लेगा, W/V, V/V, W/W, नॉर्मलाइजेशन जो है सब पकड़ लेगा। तो खाली थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसको देखिए कैसे इसको हम क्लियर करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, थोड़ा सा समझना। एक बात समझो, W का मतलब क्या होता है और V का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा हम बता देते हैं 1 मिनट के लिए। W मतलब होता है वह द्रव्यमान, W मतलब कुछ होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान की इकाई जो होता है, द्रव्यमान की कौची इकाई, या तो ग्राम होता है या तो केजी होता है, ग्राम हो या कुछ हो केजी हो। उसी तरह से हम V की बात करते हैं तो V को आयतन कहते हैं, V मतलब वॉल्यूम, V मतलब कौची। इसकी इकाई जो होती है बुआ, इसकी इकाई जो होती है या तो लीटर होती है या सीसी होती है या सेंटीमीटर क्यूब होती है, समझे। तो यहां पर एक चीज आप पढ़े हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000। उसी तरह से यहां ये भी पढ़े हैं 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है। 1 लीटर बराबर कितना सीसी होता है? 1000। तो सबसे पहले कम से कम इसको क्लियर करके रखिए। ये जिनको क्लियर हो गया ना उनको सॉल्यूशन में 30% सॉल्यूशन कहीं दिक्कत नहीं करेगा। काहे कि आपको लीटर से सीसी में कन्वर्ट करेगा, सीसी से लीटर में करेगा। अगर लीटर से सीसी में करना है तो 1000 से गुना करना है, और सीसी से लीटर में करना है तो 1000 से भागा करना है। ग्राम से केजी करना है तो 1000 से भागा करना है, और केजी से ग्राम करना है तो 1000 से गुना करना है। बस इतने का तो अंतर है। अब यहां पर आओ, जैसे सिंपल सी बात करो, कोई भी कंटेनर की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो वह 100% पर हम बात करते हैं। कितना परसेंट पर? 100% पर। तो यहां बोल रहा है ना W/V, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा कौची आयतन, यहां पर यही बात है। तो द्रव्यमान बटा आयतन, जितना भी जो भी मटेरियल आपको दिए हुए रहेगा उसका जो वर्ड होता है ना ऊपर वाले से निकलता है। कहां से निकलता है? नीचे वाला संपूर्ण हो गया, संपूर्ण कहने का मतलब बिलियन हो गया, और ऊपर वाला जो यहां पर लिखल रहेगा वही होगा। जैसे कहने का मतलब है कि 20% W/V NaCl है, माने किसी बिलियन में 20% NaCl घुला हुआ है। कितना प्रतिशत? 20%। तो बताइए 20% का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब पहले डिफिनेशन समझ लो कि 100 सीसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में हो,
कोची में हो, ग्राम में हो। बस इतने तो अंतर है, थोड़ा सा का दिक्कत है, खाली समझिएगा। ये भी समझ लिए तो कहीं कोई दिक्कत हो भी नहीं करेगा। ये कह रहा है ना नीचे कोची आयतन है, आयतन का यूनिट कोची होता है, सीसी ना होता है। तो 100 सीसी बिलियन में, नीचे वाला बिलियन है, और बिलियन में कितना विलेय की मात्रा है, तब विलेय की मात्रा ऊपर कोची दिया है, वेट W है, तो ये W को कोची कहते हैं, ग्राम। तो हमेशा जो ऊपर वाला का मात्रा निकलेगा W में, वो कोची में निकलेगा, ग्राम में। तब यहां पर पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या है। जैसे 20% W/V NaCl का अर्थ क्या है, अर्थ अब देख रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, तो देख लेते हैं। पहले तो हम बोले बुआ, क्या बोले कि 100 सीसी बिलियन में, कितना सीसी बिलियन में, इसका मतलब बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना हो गया, 100 सीसी हो गया। कितना सीसी हो गया। अब कह रहा है ना कि NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, तो NaCl की मात्रा देखना 100 सीसी में कितना परसेंट है, तो 100 गुना 20 बटा 100। अब बताना NaCl की मात्रा जो है वो क्या V में है कि W में है, तो W में हमेशा कोची निकलता है, ग्राम में, समझे ना। तो ये बताना ये जो हो जाएगा कितना ग्राम आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। कितना ग्राम आ जाएगा, 20 ग्राम, समझ गए। उसी तरह एक हुआ, दूसरा यहां पर दे देते हैं, कहा जाएगा ना 1.5% W/V HCl, ऐसे ही बोल दे। इसका मतलब डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे HCl की मात्रा, HCl की मात्रा बताना कितना होगा, 1.5 ग्राम। कितना ग्राम होगा, 1.5 ग्राम। कह देगा ना एक क्वेश्चन है, मान लिया कह दिया 3.42% W/V C12H22O11, ठीक है ना। तो 500 सीसी में C12H22O11 की मात्रा होगी, मात्रा होगी। बताइए, ये तो क्लियर है भाई साहब। 100 में आपको आ रहा था कितना, 3.42, तब 500 में कितना आ जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे। पहले देखो ना, तुम पहले समझो, यहां पर आओ, देखो बिलियन का आयतन कितना था, 100, तो 100 में तुमको निकल के कितना आया था, 20 आया था। तो अगर कह दे 1000 में कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे। 5000 में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे कि 50 से गुना करेंगे, 50 से करेंगे, समझे ना। अब यहां पर आओ, लिखते हैं डायरेक्ट, सुनो, चूंकि 100 सीसी बिलियन में, 100 सीसी बिलियन में कितना ग्राम चीनी है, 3.42 ग्राम कौची है, C12H22O11 है। क्या कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। एक सीसी में कितना होगा बुआ, 3.42/100, इतना ग्राम चीनी होगा कि नहीं होगा। कितना में तुमको क्वेश्चन किया है, 500 सीसी में। कितना सीसी में, 500 सीसी में। तो बताना कितना होगा, 3.42/100 गुना कितना हो जाएगा, 500। दूसरा से दूसरा कैंसिल, गुना कर देंगे कितना आएगा, 5 ने 10 का सुना बाकी में 20 एक इसके एक बाकी में 2, अब 5 या 15 2 17। अब बताना 1 सुना 2 सुना 1 सुना 2 सुना, माने 17.10 ग्राम आएगा। क्या कोई दिक्कत है। कहने का अर्थ है कि 100 ग्राम में था 3.42, तब 500 ग्राम, आइए 100 सीसी में था 3.42, तो 500 सीसी में कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी आपको दे देगा, गुलाब पिला के दे देता है और उसको बनाने करता है। देखिए कितना आसान है, इस समय लिखे उखे की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन है वो कह दे, हम एकदम डायरेक्ट वे में क्वेश्चन करते हैं। सुनिएगा खाली, आपको क्वेश्चन कह दे कि 4% W/V Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। 4% W/V सोडियम कार्बोनेट है, तो बताइएगा 300 सीसी में कितना होगा सोडियम कार्बोनेट।
300 सीसी में। अरे 100 सीसी में 4 है तो 1 में 4/100 होगा, तो 3 में कितना होगा? 12 हो जाएगा। 12 ग्राम नहीं होगा तो सोडियम कार्बोनेट की मात्रा निकलेगा कि नहीं? कितना ग्राम निकल जाएगा? 12 ग्राम। तो उसी तरह से ये सम सॉल्यूशन होता है। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड है क्या? देखिएगा, V/V प्रतिशत V/V दूसरा है बुआ। अब इसका भी वही अर्थ है जैसे अभी मैंने बताया कि नीचे वाला को बिलियन लेंगे, ऊपर वाला को बिलियन लेंगे। तो नीचे जखनी उस समय था क्या? उस समय वॉल्यूम ही थी तो उसको सीसी में लिए थे, और ऊपर डब्लू था तो उसको ग्राम में लिए थे। अब यहां पर देखो, नीचे भी है ऊपर भी है, तो बिलियन भी सीसी में होगा और विलेय भी सीसी में होगा। विलेय की मात्रा कुछ में निकलेगी? सीसी में। तो डायरेक्ट कर दो, देखो रहेगा 100 सीसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा सीसी में हो। कौन में हो? सीसी में। वही क्वेश्चन है। जैसे अब यहां पर हम लिख दें 25% V/V HCl। अब HCl की मात्रा पूछेगा ना तो यहां पर ग्राम में नहीं आएगा, वहां पर कुछ में आया था ग्राम में, यहां पर ग्राम में नहीं आएगा, यहां पर किस में आएगा? सीसी में। जैसे हम पहले बात करते हैं, इसमें तो आपको पता है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन बताना, बिलियन का आयतन कितना दे दिया है? 100 सीसी। कितना सीसी? तो बताओ HCl की मात्रा नहीं पता होगा बुआ? HCl की मात्रा कुछ होगा 100 गुना 25/100। आइए HCl की मात्रा कौन सी पूछ रहा है? V में। तब V में कौन सी होती है? सीसी। 100 से 100 कैंसिल, बच गया कितना? 25 सीसी। हो गया। ऐसा नहीं है। अगर W पूछा तो ग्राम, अब V पूछा तो सीसी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, सुनिएगा। अगर आपको कह दे 4.9% V/V H2SO4 है, कौन सी है? H2SO4 है, तो 300 सीसी बिलियन में H2SO4 की मात्रा होगी। क्या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। पहले तो तुमको पता है कि बिलियन का आयतन कितना होता है? 100। जितना भी ये निकलेगा कितना में निकलेगा? 100 में। लेकिन चूंकि 100 सीसी बिलियन में बताना कितना सीसी H2SO4 है? 4.9 सीसी H2SO4 है कि नहीं है? बताना एक सीसी में कितना होगा? 4.9/100 सीसी नहीं होगा? तो बताना कितना सीसी में पूछ रहा है? 300 में। तो 300 सीसी में बताना क्या होगा? 4.9/100 इंटू 300। दूसरा कैंसिल, कट गया, कितना आया? 9×27 के 7 कितना? 2, 4×12 2, 14। कितना सुना है? 1 दशमलव आया, इतना सीसी H2SO4 होगा। बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो? आसान है कि नहीं है? अगर कैसनो भी क्वेश्चन कर दे तो क्या हम नहीं बना सकते हैं? तो चलो ये दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूं। अब क्वेश्चन में देखिएगा, फिर से उलट पलट के क्वेश्चन करेगा। एक क्वेश्चन हम देते हैं क्या, ध्यान देना, 9.8% क्वेश्चन है W/V H2SO4 है, तो H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। बताओ, क्वेश्चन कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहां पर समझना है एक चीज, एक फॉर्मूला बताते हैं। एक फॉर्मूला है क्या ना, मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिए गए द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान।
इससे तो आप पहले से परिचित हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? परमाणुविक द्रव्यमान का योगफल होता है, नहीं बताए थे? आओ पहले यहां पर आना, सबसे पहले समझो कि H2SO4 की मात्रा कितना है, जितना नजर आएगा उतना ही ग्राम हो जाएगा। नहीं, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं बुआ, सॉल्यूशन होगा H2SO4 की मात्रा, बताना कितना है बुआ? 9.8। अभी यूनिट डिसीजन करता है ये वाला, तो ये W है कि V है? W में कौन होता है? ग्राम। W का कौन होता है? 9.8 ग्राम आ गया, नहीं आया? चलो, दिए गए द्रव्यमान तो हमको निकल गया 9.8। आप बताना आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है, तो आणविक द्रव्यमान H2SO4 का निकाल लो। आणविक द्रव्यमान किसका हुआ? H2SO4 का। बताना हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान कितना? 1। सल्फर के गो है? 1 गो। सल्फर का कितना? 32। 16 परमाणु संख्या। ऑक्सीजन के गो है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। जब जोड़ के देखिए तो कितना होता है? 2 + 32 34, और 34 और 64 98। कितना आ जाएगा? 98। अब बताना मोल में कन्वर्ट कर लो, तो मोल बराबर बताए दिए गए द्रव्यमान 9.8 अपॉन आणविक द्रव्यमान कितना आया? 98। नीचे आ गया 10, ये से ये कैंसिल, आ गया 1/10 मोल। कितना मोल आ गया? 1/10 मोल। अब बताओ कैसनो क्वेश्चन कर दे तो नहीं निकाल सकते हैं? आसान है कि नहीं है? इतना प्रतिशत H2SO4 दे दिया, मोल पूछ दिया, कितना और दे देगा, मोल पूछ देगा, क्या नहीं बना सकते हैं? तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये सबको दिमाग में रखना है, तब ही आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। मोल का तो बहुत उपयोग है यहाँ पे। जिनको मोल निकालने नहीं आता है वो समझिए फिर इस चैप्टर को समझ में नहीं करेंगे। मोल बहुत आसान है, दिए गए द्रव्यमान में आणविक द्रव्यमान से भाग देना है, बस इतने तो है। फास्ट में करिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।